उत्तर प्रदेश में मौसम ने ऐसा कहर बरपाया है जिसने कई परिवारों की जिंदगी बदल दी। आंधी, तूफान, तेज बारिश और बिजली गिरने से घटनाओं ने पूरे प्रदेश में तबाही मचा दी। कहीं पेड़ उखड़ गए, कहीं मकान की दीवारें गिर गई, तो कहीं खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो गई। लेकिन इस आपदा के बीच योगी सरकार ने राहत और मदद की रफ्तार तेज कर दी है। सरकार का दावा है कि प्रभावित परिवारों तक 24 घंटे के भीतर करीब 5 करोड़ रुपए की सहायता पहुंचाई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि राहत कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाए। बताया जा रहा है कि प्रदेश के कई जिलों में तेज तूफान और बारिश ने भारी नुकसान पहुंचाया। मृतकों के परिवारों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया गया। और उत्तर प्रदेश में आए उस मौसमी कहर जिसमें कुछ ही घंटों में तबाही की तस्वीरें बदल दी। तेज आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से घटनाओं ने प्रदेश के कई जिलों को हिलाकर रख दिया। सैकड़ों परिवार प्रभावित हुए, कई लोगों की जान चली गई, कई हजारों लोगों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया। लेकिन इस मुश्किल वक्त में राहत की खबर यही है कि योगी सरकार ने तेजी दिखाते हुए राहत और मुआवजा बांटना शुरू कर दिया है। सरकार का दावा है कि 24 घंटे के भीतर करीब 5 करोड़ रुपए की सहायता प्रभावित परिवारों को पहुंचाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में मौसम का रौद्र रूप देखने को मिला। आंधी और तूफान ने ऐसा तांडव मचा दिया, कई जिलों में चीख पुकार मच गई। प्रयागराज, फतेहपुर, मिर्जापुर, उन्नास, रायबरेली और चंदौली समेत कई जिलों में तेज हवा ने तबाही मचा दी। कहीं पेड़ घरों पर गिर पड़े, कहीं दीवारें वो टूट पड़ी, तो कहीं बिजली के खंभे टूटकर सड़कों पर बिखर गए। तूफान इतना तेज था कि कई इलाकों में घंटों तक बिजली ही नहीं आई। उसके बाद मोबाइल नेटवर्क भी प्रभावित हुए और प्रशासन को राहत कार्य में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस आपदा से सबसे ज्यादा नुकसान सीधे गरीबों और ग्रामीण इलाकों में देखने को मिला। कच्चे मकान ढह गए, झोपड़ियां उखड़ गईं और खेतों में जो फसलें तैयार थी वो सब बर्बाद हो गई। कई परिवार ऐसे हैं जिन्होंने एक ही रात में अपना घर, अपनी जमीन, अपनी पूंजी और अपनों को खो दिया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 100 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। इस आपदा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत अधिकारियों के साथ बैठक की और राहत कार्य को युद्ध स्तर पर चलाने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा है कि किसी भी पीड़ित परिवार को मदद के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने मृतकों के परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता देने का भी ऐलान किया है। साथ ही घायल लोगों के इलाज और किसानों की फसल उस पर भी दुख जताया गया। और उसके बाद सरकार ने दावा किया है कि 24 घंटे के भीतर करीब 5 करोड़ रुपए की राहत राशि प्रभावित लोगों तक पहुंचाई गई। उसके बाद जिला अधिकारी को आदेश दिया गया कि वो खुद गांव में जाए, पीड़ित परिवारों से मिले और राहत वितरण की निगरानी करे। राहत आयुक्त कार्यक्रम में कंट्रोल रूम वो एक्टिव किए गए। उसके बाद हेल्पलाइन नंबर उसको जारी किया गया, अलर्ट मोड पर रखा गया। और आंधी तूफान का सबसे ज्यादा असर किसानों पर पड़ा। गेहूं की कटाई के बाद कई किसानों ने खेतों में फसल रखी हुई थी जो बारिश और तेज हवाओं में पूरी तरह भीग गई। फसल और सब्जियों की खेती करने वाले किसानों को भी बड़ा नुकसान हुआ। सरकार ने घोषणा की है कि जिन किसानों की 33% से ज्यादा फसल खराब हुई है उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। लगातार यहाँ पर मुआवजे की बात योगी सरकार यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और सिर्फ फसल ही नहीं, पशु पालनों को भी यहाँ पर बड़ा नुकसान झेलने को पड़ा है। उसके बाद कई जगहों पर एशिया की जो मौत यहाँ पर सामने आई है। और उसके बाद कई पशुओं के रहने के ठिकाने तबाह हो गए हैं। सरकार ने जो दूध देने वाले पशु हैं उनकी मौत पर भी मुआवजा देने की बात कही है। उसके बाद ऐलान किया है कि यूपी में आई इस तबाही ने एक बार फिर मौसम की बदलती तस्वीरों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। विश्लेषज्ञों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में प्री मानसून तूफान की तीव्रता लगातार बढ़ी है और यही वजह है कि अब राज्य को आपदा प्रतिबंधन पर ज्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले भी मौसम से जुड़ी आपदाओं को लेकर तैयारी की बात कर चुकी है। सरकार ने यहाँ पर बेहद
जिस तरीके से यहाँ पर मुआवजा देने का बयान यहाँ पे आंदोलन जिस तरीके से यहाँ पे चलाया है, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन बनाने और ब्लॉक स्तर तक जो है बारिश अपनाने मापने की व्यवस्था मजबूत करने का फैसला लिया गया है। उसके बाद मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी कई जिलों में तेज हवाओं और बारिशों की संभावना जताई है। लोगों को खराब मौसम के दौरान घरों में रहने और पेड़ों के नीचे शरण ना लेने और बिजली गिरने की चेतावनी के दौरान जो है यहाँ पर सावधानी की सलाह दी गई है। प्रशासन ने सभी जिलों में आपदा प्रतिबंध टीमों को अलर्ट रखा है। उसके बाद यहाँ पर उत्तर प्रदेश में मौसम का ये तांडव सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि सिस्टम की तैयारी और राहत की रफ्तार जो है उस पर भी एक परीक्षा बन गया है। और सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है कि आप पीड़ितों तक जो है राहत पूरी पारदर्शिता और तेजी से पहुंच पाएगी, और क्या भविष्य में ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए और मजबूत तैयारी की जाएगी। फिलहाल सरकार राहत और बचाव के दावे कर रही है, लेकिन ज़मीन पर जो है ज़मीनी हालात अभी भी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। यहाँ पर लगातार यूपी में जिस तरीके से आंधी तूफान यहाँ पर देखा गया, उसके बाद योगी सरकार ने यहाँ पर मुआवजा देने की बात कही। उसके बाद मौसम विभाग का अलर्ट यहाँ पर लगातार सामने आया। मौसम विभाग ने साफ तौर पर यह अलर्ट जारी किया है कि जब खराब मौसम हो तो आप घर से बाहर ना निकलें और ख़ासकर पेड़ के नीचे ना रहें, क्योंकि पेड़ गिरने की संभावना जो है वो लगातार जताई जा सकती है।